कि हारेंगे तो हुर्रेंगे और जीतेंगे तो थुर्रेंगे। वह भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि भाई इस तरह का बड़ा आरोप को साबित करना चाहिए अशोक चौधरी जी ने किया, तो लगा एक हम साबित करें कि हम निर्दोष हैं, तो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जो है करने का काम किया। 100 करोड़ का कर दे या 200 करोड़ का मानहानि कर दे, 500 करोड़ का मानहानि कर दे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं, कोई जो है कि फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस पर किसी तरह का बोझ पड़ने वाला नहीं है। जन स्वराज पार्टी लड़ता है, संघर्ष करता है, समाज हित में गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर एनडीए के मंत्री अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया है। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ अमित पासवान सर मौजूद है। सर, क्या आखिर कारण हो गया कि अशोक चौधरी 100 करोड़ का मानहानि कर दी? देखिए, गांव की भाषा में हम लोग कहें तो पहले क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे, तो उस लहजे में जो टीम हारा करता था, टीम के लोग कहते थे कि हारेंगे तो हुर्रेंगे और जीतेंगे तो थुर्रेंगे, मतलब जीत भी मेरी, पट भी मेरी। तो वह चरितार्थ हो रहा है माननीय अशोक चौधरी जी के ऊपर कि जब इनके ऊपर पूरी साच के साथ, पूरी दस्तावेज के साथ जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने डाटा पेश किया है, दस्तावेज पेश किया है कि किस तरह से इन्होंने 200 करोड़ रुपया का ज़मीन हेरा फेरी से लेकर पहले किसके नाम से रजिस्ट्री है, उसके बाद बच्ची के नाम से, उसके बाद कहाँ, तो ये पूरी दस्तावेज है। और इसको जो है, जो वर्तमान समय में अभी आप देख रहे हैं कि उन्हें की पार्टी का ही जो मुख्य प्रवक्ता हैं वह भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि भाई इस तरह का बड़ा आरोप को साबित करना चाहिए अशोक चौधरी जी को। पार्टी में भी बगावत का सुर जो है कि काफ़ी फूट चुका है। यह जो है कि कहीं से इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो लगा एक हम साबित करें कि हम निर्दोष हैं, तो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जो है करने का काम किए। बेहतर तो ये होता कि स्वयं जिस तरह से प्रशांत जी ने लोगों को बताने का काम किया कि किस तरह से यह जो है कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति जो है कि अर्जित करने का काम किया है, जो भी आरोप लगाया जा रहा है बेबुनियाद है और गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो मीडिया के सामने आके और पीसी करके वह बताने का काम करें। इनके पास तो कोई इसका जवाब ही नहीं है। जो सवाल जो किए हैं प्रशांत जी ने, जो जिस दस्तावेज को पूरी तरह से लोगों के बीच में रखे हैं, देश दुनिया के बीच में रखे हैं, उस आलोक में इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सिर्फ बचने के लिए, बात को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की नीयत से इन्होंने इस तरह का कार्य किया है। प्रशांत जी कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं तो बहुत सीना ठोक के काम करते हैं। 100 करोड़ का कर दे या 200 करोड़ का मानहानि कर दे, 500 करोड़ का मानहानि कर दे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला प्रशांत किशोर का नहीं है। आखिरी सवाल लेंगे। एनडीए राजद पे आरोप लगाती है कि घोटालेबाज पार्टी है। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर के फाइनेंशियल पे लेकर सवाल उठा रही थी कि पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा। ऐसे में क्या अपने घोटाले और अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है एनडीए बाकी सब पे आरोप लगा के? देखिए, यह तो सत्य है। एनडीए के लोग जो जिस तरह के मान लीजिए आरोप की बात आपने बताया, आप एनडीए के लोगों से पूछिए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना, जमीन की खरीद हुई, उस पर भवन का निर्माण किया गया, तो उनका फंडिंग कहाँ से हुआ? तो साफ यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आप एनडीए में हैं। एनडीए में जब प्रशांत किशोर जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साथ देने का काम किया, आज देश के गद्दी पर बैठाने का काम किया, उस समय कहीं किसी तरह का कोई आरोप नहीं था। नीतीश कुमार जी के साथ काम किए, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उस समय कोई आरोप नहीं था। 2 सालों तक या लगातार पदयात्रा करते रहे, गांव गांव में जाकर लोगों की समस्या को जानने का काम किया, उस समय कोई आरोप नहीं था। जब यह पुनः शुद्ध रूप से पार्टी का निर्माण हुआ, जन स्वराज पार्टी, और जन स्वराज पार्टी का जो कारवा बढ़ा, जन स्वराज पार्टी का जो आज पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत जी जा रहे हैं सभा में, जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे घबराकर जो है तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं।
आप यह स्वयं सोच सकते हैं कि कई तरह के आरोप, कई प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि भाई बीजेपी का भी टीम है, तो भाई मैं किसका बी टीम हूँ, आप लोग स्पष्ट कीजिए कि जब ममता बनर्जी का बंगाल में प्रशांत जी काम कर रहे थे उनका बी टीम हो गया, केजरीवाल जी का काम कर रहे थे तो उनका बी टीम हो गया, रविंदर सिंह का काम कर रहे थे तो उनका बी टीम हो गया, स्टालिन का काम कर रहे थे उसका भी, किसका बी टीम हो गया। तो सवाल है कि यह जो है, ये लोग सारे बिहार के जितने विभिन्न पार्टी के, जो आप राजद कांग्रेस की बात बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात बोल रहे हैं, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं सिर्फ प्रशांत जी से कि बिहार में एक विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को स्थापित करने का काम किए हैं। बिहार में जो जितनी बड़ी बदलाव को लेकर यह एक नई जो है कि शुरुआत की है, उसे सारे लोग घबराए हुए हैं और उलूल जुलूल बयान देने का काम कर रहे हैं, जिससे जन स्वराज पार्टी पे कोई जो है कि फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस पर किसी तरह का बोझ पड़ने वाला नहीं है। जन स्वराज पार्टी लड़ता है, संघर्ष करता है समाज हित में, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, न कि आज जो विभिन्न पार्टी में जिस तरह से घोटालेबाज बैठे हुए हैं वो वैसे लोगों को जो है कि प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। तो चलिए, प्रशांत किशोर के आरोप के बाद अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित पासवान थे। उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।